तो हम कैसे हैं? आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 10 और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से इसको करवाऊंगी। ठीक है, करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द टेबल शोज द वेटिंग टाइम x मिनट फॉर 60 पैट्रन्स द सर्टेन रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा गिवन है। इसमें कह रहे हैं पार्ट ए में यूजिंग द क्लास इंटरवल कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन एंड इक्वल टू 20, फिर है x इज ग्रेटर देन 20 बट लेस देन एंड इक्वल टू 30। सो कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ करना है और पार्ट बी में कह रहे हैं कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम और हमें हिस्टोग्राम बना के दिखाना है। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले इस डेटा को अरेंज कर लें, मैं इसी में इसको सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है और अब मैं आपके साथ लिख रही हूँ। सबसे पहले इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 10। उसके बाद x इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन एंड इक्वल टू 20, x is greater than 20 but less than and equal to 30। ठीक है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ तक हमारे पास गिवन है, बाकी हम यहाँ से बना लेते हैं। x is greater than 30 but less than and equal to 40, फिर है x is greater than 40 but less than and equal to 50। अच्छा, ये हम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे जो बड़ी वैल्यू है ना हमारे पास वो है 79, 80 और 98, यानी कि 100 तक बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 98 है तो हम 100 तक इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 50 बट लेस देन एंड इक्वल टू 60, x is greater than 60 but less than and equal to 70, x is greater than 70 but less than and equal to 80, फिर x is greater than 80 but less than and equal to 90, फिर x is greater than 90 but less than and equal to 100। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपको मुश्किल हो इस तरह ढूंढने में तो आप इसको अरेंज करके पहले लिखें और उसके बाद आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इसी तरह करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे इजीली ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको ढूंढ लें या फिर आप अरेंज करके लिख लें, उसके बाद आपको आसानी से सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कह रहे हैं 0 से स्टार्ट हो बट लेस देन एंड इक्वल टू 10। सबसे पहले ए आ जाएगा 8, 5, 6 और then again 6, ठीक है, और सब 10 से बड़े हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4। उसके बाद है 10 से लेके 12, इसको फाइंड कर लेती हूँ, यानी कि 10 से स्टार्ट हो, एक ही आ जाएगा इसके अंदर। मैं इसको इस तरह डैश लगा रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर अंडरलाइन एक ये है 20 तक ना, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसमें 16 है, 13 है, 11 है, 17 है, 12 है, 15 है, 13 है, फिर ये 15 है, 14 है, अच्छा ये 18 भी है। देखिए इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब है कि 20 तक होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये भी आ रहा है, ये रहा 20। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 15। बाद है x इज ग्रेटर देन 20 बट लेस देन एंड इक्वल टू 30, यानी कि 20 से बड़ा और 30 तक। तो अब इसमें इसको मार्क कर लेते हैं, मैं इससे कर लेती हूँ इसको मार्क, यानी कि 20 से 30 तक, 20 से बड़ा। तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये। अब इसको हम देख लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12। ठीक है, अब देख लेते हैं 30 से बड़ा और 40 तक। तो अब इसको हम कर लेते हैं, 30 से बड़ा होना चाहिए। ये हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं इस तरह कर रही हूँ, 1, 2, 37 है, ये हो जाएगा, 39 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8। उसके बाद कर लेते हैं 40 से 50 तक, यानी कि 40 से बड़ा और 50 तक, 50 भी उसमें इंक्लूड है। तो 40 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये वाला है। तो मैं इसमें पॉइंट लगा लेती हूँ, ठीक है, ये है। और ये है, एक ये है, एक ये है, 45 है। तो कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। ठीक है, अब है 50 से स्टार्ट है, यानी कि 51 से लेके 60 तक, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, अब है 60 से स्टार्ट है और 70 तक। तो 60 से स्टार्ट है, तो एक ये हो जाएगा, इस पे मैं अंडरलाइन लगा रही हूँ, एक ये है, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आप चाहें ना इसको अरेंज कर लें, मैंने यहाँ पे अरेंज नहीं किया, मैं इसी में कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मुश्किल होती है तो आप इसको अरेंज करके करें। उसके बाद है 70 से स्टार्ट है और 80 तक। 1 ये आ जाएगा इसके अंदर, मैं इसको इस तरह कर देती हूँ, एक ये है, एक ये आ जाएगा 72, 79 और 74। काउंट करते हैं इसको, 1, 2, 3, 4,
और 5, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। अब कर लेते हैं 80 से 90 तक, 80 से ज़्यादा हो और 90 तक। तो यहाँ पे एक ये आ गया, मैं इस पे सैंपल करती हूँ, एक ये है, ठीक है, और बस एक ही है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद है 90 से यानी कि 91 से स्टार्ट है 100 तक, तो उसके अंदर एक ये है, तो वो हमारे पास सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बस अरेंज करने में टाइम लगेगा, बाकी ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पार्ट इसका ए कंप्लीट हो गया। करेंगे हिस्टोग्राम, इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये है पार्ट बी इसका, और हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे सबसे जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो है 15, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 15 तक, ठीक है। यहाँ से 0, ये हो जाएगा 2, 4, आप चाहें तो 1 2 से भी लिख सकते हैं, मैं 2 का गैप दे रही हूँ, 6 8 10 12 14 16, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेटिंग टाइम, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ठीक है, और 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10, और हम 100 तक बढ़ाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 4 को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 को हम 10 से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 15 आएगा, तो यहाँ तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। ये 15 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 15, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे 20 से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 12, 12 यहाँ पे है, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे 30 तक, ठीक है। उसके बाद है 8, 8 हमारे पास ये रहा, ठीक है। 8 को हम ज्वाइन करेंगे 40 से, ठीक। उसके बाद है 5, हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और 50 से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है 6, तो 6 हमारे पास ये रहा, इसको ज्वाइन कर देंगे 60 से। उसके बाद है 3, 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो 3 को हम ज्वाइन कर देंगे 70 से। उसके बाद है 5, उसके बाद 5 यहाँ पे है अगेन, तो यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे हम इसको और ज्वाइन कर देंगे 80 से। उसके बाद है 1, 1 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, और इसको ज्वाइन कर देंगे 90 से। उसके बाद अगेन है 1, इसको भी हम यहाँ से 100 पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, पहले पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड करनी थी और सेकंड में हिस्टोग्राम बनाना था। तो ये हो गया कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।